सुबह सुबह नैना जैसे ही अपने कमरे से सोकर उठकर बाहर आई तो उसने चिल्लाते हुए अपने पति सुनील को आवाज लगाई। सुनील जैसे ही कमरे से बाहर आया, नैना उस पर आग की तरह बरस पड़ी। सुनील, यह देखो, तुम्हारे बाबूजी ने सारे घर का क्या हाल बना रखा है। पूरे घर में बदबू उठा रखी पूरे है। घर में बदबू उठा रखी है। सारा दिन खांसते रहते हैं और जगह जगह गंद मचाते रहते हैं। जहाँ मर्जी वहीं थूक देते हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। और कल तो हद ही हो गई। माँ जी ने रसोई के सामने ही उल्टी कर दी। अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। या तो तुम समझा लो, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनील अपनी पत्नी को शांत करते हुए बोला। नैना, तुम गुस्सा मत करो, मैं माँ और बाबूजी से बात करता हूँ। जयप्रकाश जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सुनील, जिसकी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। सुनील की उम्र ज़्यादा हो गई थी तो शादी भी लेट हुई थी। और छोटा बेटा अनिल, वह अभी कुंवारा था, जो कि 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। दोनों बेटों की उम्र का काफ़ी अंतर था। नैना को अपने सास ससुर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उनकी बहू नैना का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह अपने सास ससुर को बीमारी के कारण बोझ समझती थी, क्योंकि जयप्रकाश जी को दमे की बीमारी थी और जानकी जी भी अक्सर बीमार रहती थी। नैना अपने सास ससुर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। बात बात में उनका तिरस्कार करती। और बेटा, जो कि कभी फुर्सत के 2 पल भी अपने माता पिता के पास बैठकर नहीं बिताता था, अब बुढ़ापे में जयप्रकाश जी और जानकी देवी जी एक दूसरे का सहारा थे। दोनों आपस में अपनी सुख दुख की बतला लेते। जानकी जी जयप्रकाश जी को दवाई देते हुए बोली, अब तो हमारा जीवन इन दवाइयों के सहारे ही कट जाएगा। सही कह रही हो जानकी, यह बुढ़ापा ही इतना दुखदाई होता है कि शरीर भी जवाब दे देता है। जानकी जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अजी बुढ़ापे में शरीर ही नहीं, औलाद भी जवाब देने लगती है। देखा नहीं आपने, कल मुझे उल्टी हो गई तो बहू ने मुझे 10 बातें सुनाई। बेटे की शादी यही सोचते हुए की थी कि बुढ़ापे में बेटा बहू हमारी सेवा करेंगे। उनका छोटा बेटा अनिल उनकी बातें सुन रहा था। वह उनके पास आया और बोला, बाबूजी, आपने भैया के नाम सारी जमीन उनके नाम करा दी। उसी चीज का फायदा उठाती है भाभी। ठीक कह रहा है बेटा तू। उस समय हमारी मत मारी गई थी। बेटा, उस समय तू नाबालिग था। हमने सोचा जब तू बड़ा हो जाएगा तब तेरा हिस्सा तेरे नाम करवा देंगे, पर हमें क्या पता था कि बहू आने के बाद बेटे के रंग ढंग बदल जाएंगे। माँ बाबूजी, आप परेशान मत होइए, मुझे हिस्से की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिस्से में मेरी माँ और बाप है और आप लोगों से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी नैना वहाँ आई और बोली, क्या खिचड़ी पक रही है तीनों माँ बेटा में। और देवर जी, आप मुफ्त की रोटी खाने के लिए नहीं हो। अब बैठने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम धंधा ढूंढो अपना। यह बुढ़े बुढ़िया किसी काम के नहीं है, इन्हें भी बिठा कर खिलाना पड़ता है। नैना के कटाक्ष भरे शब्द सुनील के माता पिता के दिल को चीरते हुए चले गए। अब नैना का रोज का यही ड्रामा रहता। वह किसी न किसी बात पर अपने सास ससुर और देवर को सुनील के सामने गलत साबित करती और सुनील पत्नी की बातों में आकर उन तीनों को भला बुरा सुना देता। एक दिन नैना सुनील से बोली, अब इस घर में या तो तुम्हारे माँ बाप रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। पर नैना, वो लोग कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। वह पुराने वाला घर खाली पड़ा है, वहाँ डाल दो इन तीनों को। पर मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। या तो यह लोग वहाँ रहेंगे, नहीं तो फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। जानकी जी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। उन्हें बहू की सारी बातें सुनाई दे रही थी, या यूं कह लो कि नैना जानबूझकर जोर जोर से बोलकर उन्हें यह सब सुना रही थी। बहू की बात सुनकर जानकी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके सामने यह दिन भी आएगा। पर खैर, अपने आप को संभाल जानकी जी बाहर आई और अपने बेटे सुनील से बोली, बेटा तू हमारी चिंता मत कर, हमारा क्या है, आधा बुढ़ापा कट गया और आधा कट जाएगा, लेकिन तुम दोनों हमारी वजह से दूर हो जाओ, यह हम नहीं चाहते। नैना अपनी सास को धकेलते हुए बोली, तो फिर जाते क्यों नहीं हो यहाँ से?
कि तभी पीछे से जयप्रकाश जी आ गए और अपनी पत्नी को सहारा देते हुए बोले, वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था कि तू हमारा बुढ़ापा आने पर हमारे ही घर से हमें अपनी पत्नी से धक्के देकर घर से निकलवाएगा, हमारा अपमान कराएगा। पिताजी, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। तुमने मेरी पत्नी को परेशान कर दिया है। वह तंग आ चुकी है तुम लोगों से, और इस रोज रोज के झगड़े से तो तुम यहाँ से चले जाओ, उसी में ही भलाई है। अब तक तो बहू के ही बोल कलेजे को छलनी करते थे, लेकिन आज बेटे के मुंह से सुनकर जयप्रकाश जी सन्न रह गए और बोले, बेटा, इसमें तेरी भी गलती नहीं है। हम तुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठे थे। अनिल बोला, माँ बाबूजी, इन लोगों से कुछ भी कहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। रोज रोज के कलेश से तो अच्छा है हम उस टूटे फूटे घर में ही रह ले। जयप्रकाश जी छोटे बेटे व पत्नी के साथ अपने पुराने टूटे फूटे घर में रहने लगे। उनके जाने के बाद नैना बहुत खुश रहने लगी। एक दिन नैना की मम्मी का फ़ोन आया, अरे नैना, अब तो खुश है ना तू? अब तो मुक्ति मिली तुझे उन बुढ़े बुढ़िया से। हाँ माँ, अब तो मैं खूब मज़े से जी रही हूँ। अब तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई। वे दोनों बुढ़े बुढ़िया और वह छोटा देवर, तीनों को उस पुराने वाले घर में शिफ्ट करा दिया मैंने। जी का जंजाल बने हुए थे वो तीनों। अरे तूने तो कमाल कर दिया बेटी। पर एक बात बता नैना, दामाद जी कुछ नहीं बोले? अरे मम्मी, क्या कहते, एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते हैं। अब तो सब कुछ मेरे हाथों में है। कहते हुए नैना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कमरे के बाहर खड़ा सुनील, जो कि सब कुछ सुन चुका था, अपनी पत्नी की सच्चाई जानकर सुनील दंग रह गया। जैसे ही नैना ने बात करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो सुनील को देखकर नैना ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन काट दिया। सुनील गुस्से से लाल, बिना कुछ बोले ही नैना के बाल पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। बेशरम औरत, आज मैंने तेरा असली चेहरा देख लिया है। तूने मेरे माँ बाबूजी और भाई के साथ कितना गलत किया है। तेरी बातों में आकर मैंने अपने जन्मदाता को घर से निकाल दिया। सही कहा तूने, एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं, जो पत्नी के आगे माँ बाप के प्यार को भूल गया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। अब मेरे माँ बाबूजी इस घर में मेरे साथ रहेंगे और तू अपने घर रहेगी। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं सुनील, ऐसा मत कहो। मुझे आपके साथ रहना है। मुझे घर से मत निकालो। मैं अपनी गलती मानती हूँ। आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। बस मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ना तो तुम एक अच्छी पत्नी हो और ना ही एक अच्छी बहू हो। कहकर सुनील अपने माँ बाबूजी को लेने पहुँच गया और उनके चरणों से लिपटकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ बाबूजी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उसकी बातों में आकर मैंने आपका अपमान किया, आपको घर से निकाला। मैं आप तीनों को लेने आया हूँ। वह घर आपका है, आप उस घर के मालिक हो। बेटे को रोता बिलखता देख दोनों माता पिता का हृदय पिघल गया। बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए उन्होंने सुनील को अपनी छाती से लगा लिया। पीछे सुनील की पत्नी आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए नजरें झुकाए हाथ जोड़े खड़ी थी। नैना अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ बाबूजी, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। बहुत दिल दुखाया है मैंने आप लोगों का। अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दो। बहू, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या है। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। कहते हुए जानकी जी ने अपनी बहू नैना को गले से लगा लिया। अरे माँ बाबूजी, सारा प्यार भैया भाभी पर ही न्यौछावर करोगे क्या? अनिल की बात सुनकर सभी के चेहरे पर हंसी छा गई। दोस्तों, नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया और सुनील ने भी अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।